इंडिया में हर 100 में से 8 लोग अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत से जूझ रहे हैं। आज की डेट में एक अच्छी जॉब मिलना किसी सपने से कम नहीं है। रिसेंटली रिलायंस जियो ने अपना एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। आप फ्रेशर हो या फिर आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपको वर्क फ्रॉम होम करना हो या फिर ऑफिस में बैठ करके, हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर है। इस पोर्टल पर कई कैटेगरी में हजारों जॉब है। बस आपको करना है इस पोर्टल पर रजिस्टर और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी जॉब का सिलेक्शन। रजिस्टर करने के 1 महीने के अंदर आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर और आप कर पाएंगे जियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जॉब। तो चलिए जानते हैं क्या है ये प्लेटफॉर्म और कैसे करना आपको इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको दिए कुछ ऐसे हैक्स जिसके हेल्प से आप जल्द से जल्द अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जियो में जॉब के लिए ज्वाइन कर पाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए जो जॉब की तलाश में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जॉब के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे career.jio.com सर्च करना है। जो आपको पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको एक जॉब का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपको ये सारी कैटेगरी दिखाई दे रही है, जिस कैटेगरी में इस समय आप जियो में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बगल में जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी में 7,724 पोस्ट खाली हैं, आप चाहें तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बगल में सेल्स एसोसिएट में भी 7,500 के आसपास जॉब खाली है, आप अगर चाहें तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रीलांसर जॉब लेकर के चल रहे हैं क्योंकि ये सबसे इजी जॉब है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको टाइम और दिन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने की। तो यहाँ पर आपको जो फ्रीलांसर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपको फ्रीलांसर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के नीचे इस जॉब की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि इस जॉब में आपको क्या काम करना होगा। जब आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारे जॉब के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि किस सिटी के किस शहर में ये जॉब खाली है। यहाँ पर देखिए आपको ये जॉब किस डेट पर पोस्ट की गई है और किस सिटी में ये जॉब खाली है। यहाँ पर आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको आपके पसंद का स्टेट और सिटी दिखाई देता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले किस डेट में ये जॉब पोस्ट हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके नीचे आपको जॉब का क्या पद है यानी कि फ्रीलांसर, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे आपको यहाँ पर लोकेशन दिखाई दे रही है कि किस लोकेशन में इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आपने सीखा कि जॉब से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कैसे पता कर दी है। अब हम सीखते हैं कि किस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो कैसे पता करेंगे। 4th नंबर पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपको क्राइटेरिया दिया गया कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्वायर न्यू कस्टमर, यानी कि जियो के लिए आपको न्यू कस्टमर बनाने होंगे। पॉइंट नंबर 2 है कॉल जियो कस्टमर एंड एक्सप्लेन देम अबाउट जियो रिचार्ज। आपको जियो कस्टमर को कॉल करना है, उन्हें जियो के रिचार्ज के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से देनी है। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई जियो का कस्टमर है जो रिचार्ज करना चाहता है बट वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है तो आपको उसे हेल्प करनी है उसका रिचार्ज कंप्लीट कराने में। पॉइंट नंबर 4 है सेल ए न्यू जियो कनेक्शन टू पर्सपेक्टिव कस्टमर, यानी कि जो जियो का कस्टमर बन सकता है या बनना चाहता है उसे आपको जियो के नए कनेक्शन को सेल करना है। पॉइंट नंबर 5 है रिसॉल्व कस्टमर क्वेरी। अगर किसी कस्टमर की कोई क्वेरी, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसे आपको सॉल्व करना है। 6 नंबर पर आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी जियो के कस्टमर है उनको किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर पर यह है कि आप जब भी किसी कस्टमर से बात करेंगे आपकी जो बात की टोन है या जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और अच्छी होनी चाहिए। इसके नीचे आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। अगर आपने 10th या फिर 10+2 कर रखी है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आप इसके नीचे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट का आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई नाउ का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि आप लॉगिन कैसे करेंगे और किस तरीके से आप अपनी एजुकेशन डिटेल को फिल करेंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, बट आप इस पोर्टल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ईमेल टाइप करना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल कर दीजिए। सारी चीजें अच्छे से फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आपको सिंपली यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इस पोर्टल पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको साइड में लॉगिन करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल देना है, नीचे आपको पासवर्ड देना है। नीचे देखिए आपको लॉगिन का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है अबाउट योरसेल्फ, तो आपको 100 वर्ड के अंदर अपने बारे में जानकारी देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और आपको अपना जेंडर चूज करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी वर्क और करंट लोकेशन में अपना कंट्री स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके नीचे यहाँ पर देखिए आपसे रिज्यूम अपलोड करने को बोल रहा है, तो आप यहाँ पर रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। अब आपको इसके नीचे अपने सोशल मीडिया हैंडल का URL देना है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको लास्ट में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वीडियो के इस पार्ट में हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो चलिए हम उसे भी सीख लेते हैं कि आप उसे किस तरीके से अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर इस पेज पर आपसे बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी स्टडी के बारे में पूछ रहा है, तो आप इस सारी चीजों को अच्छे से फिल कर दीजिए। जैसे आपने कहां से स्टडी की, आपने क्या डिग्री ले रखी है, तो ये सारी चीजें अच्छे से फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सेव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपकी एजुकेशन डिटेल फिल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए आपसे बोल रहा है करंटली वर्किंग। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं इस समय, तो आप यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे चेक कर दीजिए। उसके बाद किस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, कौन से इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, जॉब का आपका रोल क्या है। यहाँ पर आपको कंट्री, स्टेट और सिटी फिल कर देनी है। सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर वापस सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपसे बोल रहा है प्रोफेशनल रेफरेंस नंबर 1, प्रोफेशनल रेफरेंस नंबर 2। अगर कोई बंदा है जो रिलायंस इंडस्ट्री में पहले से जॉब कर रहा है और जिसे आप जानते हैं, तो आप उसका रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है लास्ट ऑफर लेटर। अगर आपने पहले कहीं पर जॉब किया है तो आपको उसका ऑफर लेटर यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके नीचे आपसे बोल रहा है लास्ट इंक्रीमेंट लेटर, तो अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, वरना आप इसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं पर जॉब किया है तो आपको यहाँ पर लास्ट 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। इसके नीचे लास्ट 6 महीने का आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करना है। इसके नीचे आपको फॉर्म 16 फिल करना है। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसे आप छोड़ दीजिए। लास्ट में आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए आपको यहाँ पर साइड में सेव का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिख करके आ गया थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर प्रोफाइल। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब हम सभी वीडियो के आखिरी पार्ट पर यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि आपको जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, जहां से आपने ये सारे प्रोसेस की शुरुआत की थी, यानी कि फर्स्ट पेज, वहां पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे जॉब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आएंगे, इसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। अब आप यहाँ पर अपने पसंद की लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको स्टेट और सिटी दिखाई दे रहा है, तो जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं वो चूज करके उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का एक बटन दिखाई देगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख करके आ गया है You have successfully applied for the position of Jio Customer Associate Freelancer। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना कि इन फ्यूचर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अप्लाई करने के 1 महीने के अंदर आपके ईमेल और SMS पर आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जहां पर आपको एक लोकेशन दी होगी। उस लोकेशन पर जाकर के आपको एक इंटरव्यू देना होगा। अगर आप उस इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर लेते हो तो वहीं पर आपको आपके काम से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी और वहीं पर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। आप बधाई और रिलायंस में जॉब करने के लिए तैयार हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं किसी और एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।